प्रकाशा येथील मंदिरांच्या दुरवस्थेबाबत श्री गौतमजी खट्टर यांची नाराजी, प्रशासनाकडे निधीची मागणी। प्रकाशा, नंदुरबार। नंदुरबार जिल्ह्यातील दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकाशा नगरीतील मंदिरांच्या दुरवस्थेबाबत प्रख्यात समाजसेवक श्री गौतमजी खट्टर यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे। हिंदू मेळाव्याच्या निमित्ताने प्रकाशा येथे आले असताना त्यांनी तीर्थक्षेत्रातील विविध मंदिरांना भेटी देऊन देवदर्शन घेतले। मात्र यावेळी मंदिरांची झालेली दुरवस्था पाहून त्यांनी प्रशासकीय अनास्थेवर ताशेरे ओढले आहेत। मंदिरांमधील अस्वच्छतेने वेधले लक्ष। सकाळच्या सत्रात मंदिरांची पाहणी करत असताना श्री खट्टर यांना अनेक ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य आणि देखभालीचा अभाव दिसून आला। श्रद्धेचे केंद्र असलेल्या या पवित्र वास्तूंची अवस्था अतिशय दयनीय असून प्रशासनाचे याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांनी नमूद केले। भाविकांची मोठी श्रद्धा असलेल्या या तीर्थक्षेत्राची अशी अवस्था असणे खेदजनक आहे, अशा भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या। नाशिकच्या धर्तीवर निधीची मागणी। प्रकाशा नगरीचे धार्मिक महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केली आहे। त्यांनी म्हटले आहे, नाशिक हे मोठे तीर्थक्षेत्र असून तिथे प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी आणि देणग्या दिल्या जातात। प्रकाशा हे देखील महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र दक्षिण काशी असल्याने विकासाच्या बाबतीत या नगरीवर अन्याय होऊ नये। नाशिकच्या धर्तीवर प्रकाशातील मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी आणि स्वच्छतेसाठी प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा। मंदिरांची पवित्रता आणि पावित्र्य टिकवणे ही काळाची गरज आहे। जर आपण आपल्या वारशाचे जतन केले नाही तर पुढच्या पिढीला आपण काय देणार? प्रशासनाने तातडीने याकडे लक्ष देऊन प्रकाशा नगरीला आवश्यक तो निधी द्यावा। श्री गौतमजी खट्टर। भाविकांच्या अपेक्षा उंचावल्या। खट्टर यांच्या या मागणीमुळे स्थानिक ग्रामस्थ आणि भाविकांमध्ये समाधानाचे वातावरण। आज हम यहाँ गौतमेश्वर महादेव मंदिर में आए और ये श्री दक्षिण काशी प्रकाशा का एक अद्वितीय अविश्वसनीय और अकल्पनीय स्थान है जो इतिहास की धरोहर से भी जुड़ा है। ये जो मंदिर प्रांगण है, इस मंदिर का पुनरुद्धार पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने काल में करवाया था और इसकी ऐसी भी मान्यता है कि महाराष्ट्र के अंदर 3 स्थानों पर ही सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें से एक स्थान त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है, दूसरा स्थान नासिक है और तीसरा ये वाला स्थान है। तो वो जो 2 स्थान हैं, उन 2 स्थानों पर महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही अच्छे से उसको प्रोत्साहित करने का पूरा कार्यक्रम चलता है, आर्थिक सहयोग भी चलता है, प्रशासन और शासन की फॉलोइंग भी होती है। परंतु ये जो स्थान है ये अपने आप ही स्वतंत्र रूप से कुंभ की सारी व्यवस्थाओं को देखता है, सरकार का उसमें बहुत अधिक कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता। तो मैं यहाँ की जो सरकार है और जो भारत की जो सरकार है उन सबसे आग्रह करता हूँ, सांस्कृतिक मंत्रालय से भी आग्रह करता हूँ कि ये जो पर्व है, ये जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर इन तीनों नदियों के संगम पर यहाँ पर भी जो 27 में कुंभ होने वाला है, इसके लिए आप विशेष रूप से कुछ इसमें इंटरवेंशन करें, कुछ इसमें ध्यान दें और सहयोग करें ताकि ये त्रिवेणी यानी महाराष्ट्र के तीनों ही स्थानों पर और इस त्रिवेणी के संगम के तट पर कुछ और अच्छा सा पहले से अधिक हो सके, ऐसा मेरा आग्रह है। और यहाँ के लोग भी सरकार को सहयोग करेंगे, सरकार यहाँ के लोगों को सहयोग। सामान्य जनतेचा आवाज थेट तुमच्यापर्यंत। ई मराठी न्यूजच्या ताज्या बातम्या आणि नवनवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा लगेच।